ओ ओम। हमारा जो क्रम चल रहा है नववर्ष के 5 संकल्प, जिसके अंतर्गत प्रथम संकल्प जो है वो था मेडिटेशन। इसके ऊपर मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। आज का जो दूसरा संकल्प है वह है स्वास्थ्य। प्रत्येक को अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक जागरूक रहना चाहिए। आर्य समाज के नियम के अंतर्गत भी एक नियम आता है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तो 3 प्रकार की उन्नति को यहाँ पर बताया गया है, जिसको कि प्रत्येक मनुष्य को करना है। तो उसमें सबसे पहले आया शारीरिक। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम अन्य कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। मेडिटेशन की भी बात की जाए, ईश्वर के ध्यान की भी बात की जाए, या किसी भी कार्य को करने की बात की जाए, तो वहाँ पर स्वास्थ्य का उत्तम होना अति आवश्यक है। अब स्वास्थ्य हमारा क्यों बिगड़ रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन देना चाहता हूँ। विशेषतः जो विद्यार्थी जो मेरे आज के इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो आवश्यक रूप से ध्यान दें कि जो भी हम पदार्थ खाते हैं, उन पदार्थों की जो उनकी गुणवत्ता होती है, उसके अनुसार हमारे शरीर के अंदर के तत्वों को लाभ या हानि पहुंचती है। यदि कोई पौष्टिक पदार्थों का हम भोजन करते हैं, दाल खा ली हमने, सब्जी खा ली हमने, रोटी खा ली, चावल खा लिए, दूध आदि का सेवन कर लिया, दही आदि का सेवन कर लिया, तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए स्वास्थ्य वर्धक है, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली है। लेकिन जब कभी हम एक नियमित रूप से जिसको कहा जाता है कि प्रोसेस्ड फूड, अधिक तरह से अलग प्रकार से, प्रकृति से अलग प्रकार से जिसका निर्माण किया जाता है, अधिक तला हुआ, अधिक नमक वाला, अधिक मीठा, ये सारी के सारे पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य में यदि उत्तमता लानी है, तो हमें सबसे पहले हम क्या भोजन करते हैं, हम क्या खाते हैं, उसके ऊपर अपना नियंत्रण करना चाहिए। अधिकतर लोग, बड़े लोग भी अपने भोजन की व्यवस्था में अनियंत्रित हो जाते हैं। तो वेद का एक भाग आयुर्वेद भी है, और आयुर्वेद हमें यह शिक्षा देता है कि हमें किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाना है। तो वहाँ पर जल, आहार और वायु, 3 चीज़ों का समावेश है। जल अधिक से अधिक हम पिए, प्रयत्न करें। किसी को पूछे भाई जल तो कम नहीं पीते हो, तो कहते नहीं जी हम तो जल बहुत पीते हैं। लेकिन यदि आप अपने स्वयं की पानी पीने की यदि गणना करेंगे, तो मुश्किल से 3 या 4 या 5 ग्लास पानी हम दिन भर में पीते हैं। 5 ग्लास पानी का मतलब हो गया 1.5 लीटर लगभग। लेकिन मेडिकल सोर्सेस के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से, हमें 2.5 से 3 लीटर पानी प्रत्येक दिन पीना चाहिए। क्योंकि पानी के माध्यम से, पानी का जो फॉर्मेशन है उसके अंदर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली है। अंदर ब्लड के साथ ऑक्सीजन का भी प्रवाह होता है। तो ये ऑक्सीजन हमें अधिक से अधिक प्राप्त हो जाए, तो हम नासिका से तो लेते हैं श्वास, लेकिन श्वास हम गहरी नहीं लेते हैं,
तो इसलिए ऑक्सीजन अधिक हमारी बॉडी में नहीं पहुंचती है। तो उसकी जो पूर्ति ऑक्सीजन की जो शरीर के लिए है वह है अत्यधिक जल पीने से। तो जल को पीने का एक प्रयत्न करें। अभ्यास के लिए मैं आपको बता देता हूं, हर 1 घंटे में 1 गिलास जल का पीना शुरू कर दें। 7 बजे एक पी लिया, एक 8 बजे पी लिया, एक 9 बजे पी लिया, तो लगभग 8 से 10 घंटे हमारे जो है जीवन के होते हैं, जिसके अंदर हम 2-3 घंटे ऐसे भी हो जाते हैं जब हम कनेक्टिविटी में नहीं रहते हैं, या तो हम शयन कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं दोपहर में। तो निश्चित रूप से लगभग 7 से 8 गिलास पानी हमारे शरीर के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यक है, जो कि प्रत्येक को अपने स्वास्थ्य के लिए पीना चाहिए। आहार, आहार के अंतर्गत यह बताया गया है कि हर एक का आहार परमात्मा के द्वारा निश्चित किया गया है उसके स्वास्थ्य के हिसाब से। पशुओं के अंदर हम ये बात देख सकते हैं कि गाय वही खाती है जो उसके लिए खाने योग्य है। शेर, चीता आदि जानवर वही खाते हैं जो उसके लिए बनाया गया है। तो प्रत्येक पशु जो है और प्रत्येक पक्षी जो अपना जो आहार निश्चित है, उस निश्चित आहार के लिए वह अपने आप को धारण करता है, क्योंकि उसके शरीर के आवश्यकता के हिसाब से परमात्मा ने उसकी व्यवस्था कर दी। शाकाहारी पशुओं के लिए शाकाहारी और मांसाहारी पशुओं के लिए मांसाहारी। हमें ये देखने में आता है कि कितनी भी भूख लगी हो तो शेर कभी घास नहीं खाएगा, और शाकाहारी प्राणी जो है, पशु जो है शाकाहारी, वो कभी मांसाहार नहीं करेगा। अब मनुष्यों के लिए ईश्वर ने आहार की क्या व्यवस्था दी है। एक नवयुवक ने मुझे कहा कि आचार्य जी, हमें क्या खाना चाहिए, शाकाहार खाना चाहिए या मांसाहार खाना चाहिए। तो मैंने उसको कहा कि आप जो भी ईश्वर आपको कहता है उसको हिसाब से आप चलो, क्योंकि परमात्मा की आज्ञा का पालन करना सबका कर्तव्य, हम सबका। तो उसने कहा ईश्वर ने क्या कहा है आचार्य जी। मैंने कहा जो हमारे शरीर की रचना है, उस शरीर की रचना को यदि हम देखेंगे तो शाकाहारी पशु की शारीरिक रचना और मांसाहारी पशु की शारीरिक रचना, इन दोनों में अंतर है। हमारा जो शरीर है उसकी शारीरिक रचना, हमें तुलनात्मक अध्ययन एक करना चाहिए कि हमारे शरीर की जो रचना है वो शाकाहारी पशु की तरह है या मांसाहारी पशु की तरह है। यदि हम नाखूनों को ले तो नाखून जो है शाकाहारी प्राणियों के आगे से फ्लैट होते हैं। गाय, बकरी, घोड़े का जो नाखून होता है वो आगे से फ्लैट होता है, और मांसाहारी पशुओं का आगे का जो नख होता है, नाखून होता है, वो नुकीला होता है। क्यों? क्योंकि उनका आगे का पोर्शन नुकीला होता है मांस का, उस मांस के हिसाब से जो नाखून ऊपर आता है वो भी नुकीला बन जाता है स्वतः ही। क्यों? क्योंकि उसको मांस को खाने के लिए नाखूनों की आवश्यकता है। और यदि तुलनात्मक अध्ययन में हम देखेंगे, हमारे जो शरीर के नाखून है वो नुकीले नहीं है। निश्चित रूप से हमारे नाखून फ्लैट है, तो हम शाकाहारी पशु की श्रेणी में आते हैं। मांसाहारी पशु जब पानी पीते हैं तो अपनी जीभ के द्वारा पलट पलट करके उस जल को पीते हैं। यदि आप बिल्ली को देखें, मांसाहारी बिल्ली है तो मांसाहार भी करती है, तो वो जीभ के द्वारा पीती है। शेर, चीता आदि ये सभी मांसाहारी जितने प्राणी हैं, ये प्राणी जब जल को पीते हैं तो अपनी जीभ के माध्यम से उस पानी को लेते हैं और पीते हैं। लेकिन शाकाहारी पशु जब जल का ग्रहण करते हैं तो पानी के अंदर अपने मुख को डालते हैं और श्वास के द्वारा खींचते हुए उस जल को पीते हैं। हमारे तुलनात्मक अध्ययन में हम देखते हैं कि हम भी अपनी जीभ से पानी नहीं पीते हैं, हम श्वास के द्वारा उसको खींच करके पानी पीते हैं। तो पानी पीने की रचना में भी ये सिद्ध हो जाता है कि हमारा जो शारीरिक रचना है वो शाकाहारी है। हमारे पेट की जो आंतें हैं
मांसाहारी पशुओं की आंतों की लंबाई बहुत बड़ी होती है, इसलिए उनके पेट आप देखें लंबाई में बहुत बड़े होते हैं। लेकिन शाकाहारी पशु जो है उनकी आंतों कम होती हैं। हमारी भी आंतें अंदर की कम है। क्यों? इसलिए हमें शाकाहार के अंदर ईश्वर ने नियुक्त किया है। अन्य भी ऐसे कई सारे प्रकरण हैं जो कि तुलनात्मक अध्ययन में हम देखेंगे कि हमारी शारीरिक रचना शाकाहार के लिए निर्धारित की गई है। इसलिए शाकाहार हमें करना चाहिए और शाकाहार करने से हमारे जीवन का स्वास्थ्य उत्तम बनेगा और स्वास्थ्य उत्तम बनेगा तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की जो दिनचर्या है, जो आगे की व्यवस्था है, वह हमारी व्यवस्थित होना शुरू हो जाएगी। इसलिए अपने आहार पर स्वास्थ्य के लिए ध्यान देना है। सबसे पहले मैंने कहा स्वास्थ्य के लिए जल, और दूसरा मैंने आपको बताया आहार, और तीसरा है वायु। आजकल सभी घर, ऑफिसेस, अधिकतर चीजें एयर कंडीशनड है और शरीर के अंदर जो वायु का जो संचारण है प्रत्येक नस नाड़ी के अंदर, वो वायु का संचारण है। वो जो वायु हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन हमारी ब्लड के साथ कनेक्ट होकर के शरीर की ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूर्ण करती है। इसलिए हमें श्वास के माध्यम से हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो जब हम श्वास लेते हैं तो अधिकतर हमारी जो प्रक्रिया चली है वो श्वास बहुत अल्प लेते हैं, बहुत कम लेते हैं। इसलिए श्वास हमारी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए प्राणायाम आदि के माध्यम से उस श्वास को दीर्घ अंदर ग्रहण करने का एक अभ्यास जब हम करते हैं तो धीरे धीरे स्वाभाविक व्यवस्था में भी हम प्राण वायु को और अधिक अपने अंदर लेने का प्रयत्न करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा दूषित वायु बाहर छोड़ते हैं तो ये भी दीर्घ होती है, तो इससे भी हमारे स्वास्थ्य का कनेक्शन है। तो इसलिए हमें प्रातःकाल भ्रमण करना चाहिए। बाहर के वातावरण में जहाँ वृक्ष आदि है वहाँ पर हमें भ्रमण करना चाहिए और अधिक से अधिक ऑक्सीजन का हमें अपने अंदर धारण करना चाहिए। तो आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये तीनों तत्व आवश्यक है, वायु, जल और भोजन। और इन तीनों तत्वों को जब आप व्यवस्थित करते हैं तो जैसे मैंने कहा मेडिटेशन के अंदर भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेडिटेशन में आपको क्या क्या करना है, उसको भी आप जरूर देखें और आज के वीडियो को भी समझते हुए आप एक निष्कर्ष पर स्वतः पहुंचे, अध्ययन करें अपना कि आचार्य इंद्रदेव जी ने ये कहा है, क्या ये सही है या नहीं है। और यदि ईश्वर की उपासना हम नित्य प्रति करते हैं तो हम आवश्यक रूप से शाकाहार ही केवल मात्र धारण करने के अधिकारी बनते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए शाकाहार की व्यवस्था की है। इसलिए जो नव वर्ष का संकल्प है, इसके अंतर्गत आप शाकाहार को जरूर अपने जीवन का अंग बनाएं। जल 7 से 8 गिलास अधिक से अधिक पिए और प्राणायाम आदि के माध्यम से अधिक प्राण वायु को अपने अंदर धारण करने का एक प्रयत्न आप करें। तो ये आज का जो दूसरा संकल्प आपका था, ये था आपके स्वास्थ्य के लिए। जिनका स्वास्थ्य खराब है वो इन तीनों चीज़ों को करना प्रारंभ करें। धीरे धीरे आप स्वतः देखेंगे 5 से 6 महीने के अंदर में आपकी स्वास्थ्य की व्यवस्था अपने आप स्वतः ही प्रकृति के माध्यम से और इन भोजन, जल और वायु के माध्यम से आंतरिक व्यवस्था ठीक होने लग जाएगी। अब कल का जो विषय होगा हमारा तीसरा है, वो है संकल्प लेना है हमें पारिवारिक हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए मेरा कल का वीडियो आप आवश्यक रूप से देखें। उसके लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना आवश्यक है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने से आपको मेरे पिछले वीडियो भी प्राप्त होते रहेंगे और मेरे आगे के वीडियो भी प्राप्त हो जाएंगे, जो कि लगभग 170 प्लस वीडियो मेरे अभी यूट्यूब पर अवेलेबल है। इति ओम शांति शांति शांति। ओ
शांति शांति शांति। नमस्ते जी।